गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 एनपीओ में एक न्यू टॉपिक लेकर चलते हैं। ये टॉपिक है आपका मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड कि मटेरियल कंज्यूम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंज्यूम होता क्या है। ये आपका मटेरियल कंज्यूम है, ये क्या होता है। तो मटेरियल कंज्यूम मीन्स कंजम्पशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कंजम्पशन बाय द एनी पर्सन। तो कोई भी पर्सन कोई भी कंज्यूम कर रहा है मटेरियल का, डेट इज़ मटेरियल कंज्यूम। ये आपका मटेरियल जो कंज्यूम है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। फॉर एग्जांपल के साथ हम इसके लिए समझते हैं, कोई भी मटेरियल 5 किलोग्राम हमारे पास था, 10 किलोग्राम हमने उसको परचेज़ कर लिया, तो हमारे पास मटेरियल हो गया टोटल 15 किलोग्राम, 15 हो गया। 3 किलोग्राम हमारे पास बचा हुआ है, तो हमने 12 किलोग्राम कंज्यूम कर लिया। मतलब 5 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम हमने उसको ख़रीदा, 15 किलोग्राम हो गया। 3 किलोग्राम बचा हुआ है, मतलब 12 किलोग्राम कहाँ गया, 12 किलोग्राम कहाँ गया, हमने उसको कंज्यूम कर लिया, हमने उसका यूज कर लिया। तो आज हम यहाँ पर आपका कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन करेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इस मटेरियल में क्या क्या आएगा। मटेरियल में आ सकता है स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज एंड मेडिसिन्स, और अदर भी आपका कोई भी मटेरियल आ सकता है। तो जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, अमाउंट पेड गिवन हो, तब आपको उसका कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये एक तो क्वेश्चन में पहचान है। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कैसे हम कंज्यूम निकालें, कब क्रेडिटर्स अकाउंट बनना है, कब नहीं बनना है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप अच्छे से इसको समझिए और लास्ट तक देखिए, इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊँगा। तो बात करते हैं कि कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो फर्स्ट है इफ़ नेट परचेज और परचेज गिवन इन द क्वेश्चन। नेट परचेज और केवल परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्वेश्चन में हमारे लिए दिया हुआ है परचेज वर्ड, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब नेट परचेज का मतलब क्या होता है। नेट का मतलब होता है नेट कितना शुद्ध हमने क्रय किया है। मतलब हमने कैश परचेज किया 20,000 का गुड्स, क्रेडिट परचेज किया 30,000, तो टोटल परचेज हो गया 50,000। 5,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न, तो नेट हमने ख़रीदा 45,000। तो नेट परचेज का फॉर्मूला हो गया कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अगर टोटल परचेज है तब भी हमें इसमें यही फार्मूला लगाएंगे। तो टोटल परचेज का फॉर्मूला कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ये टोटल परचेज हो गया। अब यहाँ पर परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है या नेट परचेज गिवन है या टोटल परचेज वर्ड गिवन है, तब हमें यही आपकी कैलकुलेशन करनी है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस नेट परचेज ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा आपका, कितना हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। वही एग्जांपल 20,000 का गुड्स था हमारे पास, 30,000 का परचेज किया 50,000। अब हमारे पास है 10,000 का, तो 40,000 हमने कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, इफ़ अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट पेड गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल का, याद रखिए पेड गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आपका फॉर्मूला पुट होगा अमाउंट पेड फॉर मटेरियल। मटेरियल के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड ओपनिंग एडवांस, जो भी हमने पेड कर दिया ओपनिंग एडवांस। अब एडवांस पेड का मतलब वही प्रीपेड है, एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इसका रिवर्स लेस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस का रिवर्स क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का रिवर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है या कैश परचेज गिवन है और क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, तो हम क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट।
अब ये क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट कैसे बनेगा ज़रा समझ लीजिए आप। क्रेडिटर्स पे इसकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिटर्स को पेड करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक, तो टू कैशिया बैंक आ जाएगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, पेड कर दिया टू। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन, और बाई क्रेडिट परचेज एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्रेडिट परचेज। अगर क्वेश्चन में गिवन है फर्म्स मेड ओनली क्रेडिट परचेज, मतलब कैश परचेज नहीं करती है, तब भी आपका यही अकाउंट बनेगा। अब बात करते हैं इसके बाद आपके लिए जो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है आपके लिए कंज्यूम का फॉर्मूला लगाकर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नेट लेस क्लोजिंग स्टॉक, और आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब यही फॉर्मूला आपका दोबारा से पुट हो जाएगा कंज्यूम निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि मटेरियल कंज्यूम कहाँ पर आएगा। तो मटेरियल कंज्यूम अकाउंट्स में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि कंज्यूम कर लिया आप, बिजनेस का एक्सपेंस है, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा एक्सपेंडिचर में। स्टॉक बिजनेस की असेट्स होती है, तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा। क्रेडिटर्स आपको पता है बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग लाइबिलिटी में आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, और अगर क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स बिजनेस की लाइबिलिटी में आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अमाउंट पेड मतलब एडवांस पेड, अब एडवांस पेड ये बिजनेस की असेट्स होती है। प्रीपेड तो प्रीपेड है, ऐसे आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो एडवांस में पे कर दिया, ये भी बिजनेस की असेट्स है। अगर ओपनिंग एडवांस पे किया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, अगर आपने क्लोजिंग एडवांस पेड किया है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ें और समझें। Calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of Capital Sports Club for the year ended 31st March 18 on the basis of the following information, and how these items will appear in the balance sheet as at 31st March 17 and 18। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 7500 1 अप्रैल 2017 का, एंड 31 मार्च 18 का क्लोजिंग स्टॉक है 6400। ओपनिंग क्रेडिटर्स 2000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 2600, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 19000। अब अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, अब अमाउंट पेड है तो आपका ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, मैंने बताया था पेड दे रखा है तब। अब आप देखिएगा ज़रा, पेड है 19000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 19000। देखिए मेरे फॉर्मेट में केवल मटेरियल लिखा हुआ है, आप स्पोर्ट्स मटेरियल वर्ड लिखेंगे तो 19000। इसके बाद ऐड हो रहा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 7500, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 7500। एडवांस नहीं है तो हम डैश लगा देंगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 2600, टोटल कर दीजिए 10,100, 29,100। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 6400, एडवांस तो क्वेश्चन में नहीं है, एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 2000, तो 2000 ओपनिंग क्रेडिटर्स 8400, माइनस कर दीजिए 8400, तो यह आपका आ जाएगा 20,700। 20,700 आपका ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो भी कंज्यूम होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आता है। अब बात कह रहा है ये शो कैसे करेंगे अकाउंट्स में, तो आपको दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा एक्सपेंडिचर में,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट मतलब हम केवल शो कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बना रहे हैं। तो इसमें आपका इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, यह आपका अमाउंट आ जाएगा 20,700। यह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक असेट साइड आ जाएगा 7,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 6,400 असेट साइड। लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 2,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2,600। ये आपका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर है, समझें आप इसके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आप पढ़ें और समझें। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ओपनिंग स्टॉक 175,750, क्लोजिंग स्टॉक 144,650, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स 15,06,900 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 18,20,700। क्वेश्चन में आपको गिवन है मेडिसिन्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन्स परचेज, तो पेड तो अमाउंट दिया नहीं है, ना ही आपको कैश और क्रेडिट परचेज के बारे में। मेडिसिन्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर की बात है। अब ड्यूरिंग द ईयर है तो ये आपका फॉर्मेट लगेगा। इसमें ओपनिंग स्टॉक है, आप क्वेश्चन में अगर देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स तो 175,750। इसके बाद परचेज आपने जो किया है ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700 ये आपने परचेज किया। टोटल आपने परचेज किया 62,56,450। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 144,650 और आपका टोटल आ जाएगा 61,11,800। 61,11,800 ये आपने कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड आ जाएगा। मटेरियल क्या है, मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। अब यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रेडिटर्स इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स का कोई यूज नहीं है। हाँ, क्रेडिट परचेज हमें कैलकुलेट करनी होती, क्रेडिट परचेज हमें कैलकुलेट करना होता तो हमारे लिए यहाँ पर क्रेडिटर्स का यूज होता। तो यहाँ पर आपका ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आ जाएगा ये टू मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आप समझें। स्टॉक ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 18 13,000। क्रेडिटर्स 18 के दिए हुए हैं 3,000। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 34,000। अब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये वाला फॉर्मेट आपका अप्लाई होगा। आगे पढ़िए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 17 9,000 और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 17 7,000। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन परचेज स्टेशनरी ओनली क्रेडिट बेसिस पर ख़रीदते हैं, मतलब कैश बेसिस पर नहीं ख़रीदते हैं। तो हमारा ये वाला फॉर्मेट लगेगा।
तो आप जरा ये देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है 7000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 7000। इसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स 3000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 3000 आपके लिए गिवन है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 34000, टोटल कर लेंगे आप 37000 एंड 37000 और 30000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया क्रेडिट परचेज। 30000 बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट परचेज हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपके लिए गिवन है 9000 ओपनिंग स्टॉक। परचेज ओनली क्रेडिट परचेज करता है एनपीओ, तो 30000 क्रेडिट परचेज आ गया आपका। अब 30000 क्रेडिट परचेज के बाद 39 टोटल हो गया। 39 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप अगर देखें क्वेश्चन में तो ये आपको गिवन है 13,000, 13,000 रुपये। 26,000 आपका आ गया यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ये आपका आ जाएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आपका डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड 26,000। आई होप ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए एनपीओ हाउ द स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल फिर से पूछ रहा है। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 एंड द बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 17 एंड 18। बैलेंस शीट भी बनवा रहा है इस क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस। पेमेंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। पेमेंट दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का 1 लाख। अब पेमेंट वाला आप देखिए ये तो है नहीं, एंड ये क्रेडिटर्स को पेड है। याद रखिए ये क्रेडिटर्स को पेड है, ये मटेरियल को पेड है। तो मटेरियल को पेड क्वेश्चन में गिवन है 120, ये क्रेडिटर्स को पेड नहीं है, मटेरियल को पेड है। तो हम ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे दोबारा से। तो ध्यान रखिए इसमें आपके लिए अमाउंट क्या क्या रखना है। फॉर्मेट आपका यही रहेगा। मैं अमाउंट इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब इसमें आप देखिए ज़रा, हमारे लिए अमाउंट पेड गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल का 1,20,000, तो 1,20,000। एड ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,200। ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में गिवन है 15,000, 15,000 रुपये। एंड आपका क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग क्रेडिटर्स 9,200। तो ये आपका 15,000, 17, 9, 26, 26,400 आपका टोटल होगा। 26,400 एंड 120, 146,400। ये हम क्लोजिंग स्टॉक 5,800, क्लोजिंग एडवांस 25,000 एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स 7,800। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 38,600 आएगा। अगर हम इसको माइनस कर देंगे आपका टोटल, तो ये आपका आएगा 1,07,800। ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आपका आ जाएगा। अब ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आ जाएगा 1,07,800। अब बात आती है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक असेट साइड, ओपनिंग एडवांस असेट साइड एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड, क्लोजिंग क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग एडवांस असेट साइड, क्योंकि एडवांस में हमने पे किया है। तो एक्सट्रैक्ट आपकी बैलेंस शीट बनेगी। आई होप ये टॉपिक अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।